गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण यूनिट 5 इकाई 5 के अंतर्गत आज हम जानेंगे वोकेशनल गाइडेंस अर्थात व्यावसायिक निर्देशन। व्यावसायिक निर्देशन से तात्पर्य ऐसी सहायता से होता है जो किसी छात्र या व्यक्ति को इसलिए दी जाती है कि वह अपनी व्यावसायिक समस्याओं का समाधान एवं उचित व्यवसाय का चयन कर सके। उचित व्यवसाय से तात्पर्य क्या है? उचित व्यवसाय से तात्पर्य यह है कि एक ऐसे व्यवसाय से होता है जो व्यक्ति की बुद्धि, अभिरुचि, अभिक्षमता, एप्टीट्यूड के अनुरूप हो। जॉन्स तथा क्रो एंड क्रो ने व्यावसायिक निर्देशन के कुछ स्पष्ट उद्देश्यों की ओर संकेत किया है। यूं तो व्यावसायिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को उसकी अभिरुचि एवं योग्यता के अनुकूल रोजगार दिलाकर समाज के सामान्य सदस्यों के समान समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट करने में मदद करना होता है। फिर भी इसके प्रमुख उद्देश्य को इस प्रकार से बताया गया है कि छात्रों या व्यक्तियों को विभिन्न तरह के व्यवसायों के बारे में भिन्न भिन्न तरह की सूचनाएं प्रदान करने में मदद करना ताकि वे स्वयं अपनी बुद्धि एवं अभिरुचि का उपयोग करके किसी कार्य या व्यवसाय का चयन कर सकें। किसी छात्र को उस व्यवसाय में अपने आप को समायोजित करने में मदद करना जिससे छात्र तन मन से जुटा हुआ है। छात्रों को विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण देने वाले केंद्रों या संस्थानों में प्रवेश के लिए विशेष जानकारी दिलाने एवं सुविधाएं प्राप्त करने में मदद प्राप्त करना। छात्रों को इस तथ्य से अवगत कराने में मदद करना कि अमुक व्यवसाय या रोजगार के लिए उनके पास पर्याप्त रुझान, बुद्धि तथा लगन है या नहीं है। मानसिक, शारीरिक तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर छात्रों को व्यवसाय प्रारंभ करने संबंधी विचारों और कार्यक्रमों में विश्वास उत्पन्न करने में मदद करना। छात्रों में किसी अमुक व्यवसाय या कार्य में विशेष अभिरुचि उत्पन्न करना व्यक्ति की अपनी योग्यताओं, अभिरुचियों एवं अंतःशक्तियों के बारे में इस ढंग से सूचना प्रदान करने में मदद करना जो कि व्यवसाय के संचालन में नितांत आवश्यक हो। अगला पॉइंट आता है नीड्स फॉर वोकेशनल गाइडेंस व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता। व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता यानी कि नीड कई कारणों से बढ़ जाती है जिसमें कई कारण हैं जिसमें से पहला आता है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एबिलिटीज क्षमताओं में व्यक्तिगत भिन्नता। इसका क्या मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता, रुझान, बुद्धि आदि दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है। इसका परिणाम ये होता है कि सभी व्यक्ति सभी तरह के व्यवसाय के लिए सक्षम नहीं होते हैं। इस व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण व्यावसायिक निर्देशन की जरूरत पड़ती है। निर्देशक व्यक्ति की क्षमता को ध्यान में रखकर विशेष प्रकार के व्यवसाय या धंधा का चयन करने की सिफारिश करता है। अगला पॉइंट आता है डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर डिफरेंट वोकेशन अर्थात विभिन्न व्यवसाय के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की जरूरतें। व्यवसाय की जरूरतों की भिन्नता के कारण भी हमें व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ जाती है। प्रत्येक व्यवसाय के लिए विभिन्न प्रकार की योग्यता, क्षमता एवं अभिरुचि वाले व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। शेष व्यवसाय के लिए विशेष योग्यता, क्षमता एवं अभिरुचि वाले व्यक्तियों को चयन करने में व्यावसायिक निर्देशन की नितांत आवश्यकता पड़ती है। तीसरा पॉइंट है फॉर मेकिंग पर्सन्स इकोनॉमिकली इनरिच्ड। यदि ध्यान से देखा जाए या व्यक्ति को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता इस कारण से भी अधिक बढ़ जाती है क्योंकि यह व्यक्ति में परोक्ष रूप से आर्थिक संपन्नता लाता है। व्यावसायिक निर्देशन पाकर व्यक्ति सही व्यवसाय का चयन कर लेते हैं और उनकी प्रगति
उस व्यवसाय में अधिक तेजी से होती है। इससे उनमें आर्थिक संपन्नता भी आती है। अगला पॉइंट, व्यावसायिक निर्देशन की प्रविधियां, टेक्निक्स ऑफ वोकेशनल गाइडेंस, जिसमें आती है आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट, मनोवैज्ञानिक परीक्षण। व्यावसायिक निर्देशन में निर्देशक विभिन्न तरह के परीक्षण जैसे बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण का उपयोग करता है तथा उसके आधार पर छात्रों या व्यक्तियों के बारे में एक विशेष तरह का आंकड़ा का संग्रहण करता है। अंत में इसके आधार पर वह छात्रों को व्यावसायिक समस्याओं का समाधान करने के लिए समुचित परामर्श भी देता है। अगला पॉइंट आता है क्वेश्चनर अर्थात प्रश्नावली। प्रश्नावली के माध्यम से छात्रों या व्यक्तियों के बारे में किसी व्यवसाय के संदर्भ में कई तरह की सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं, जिनके आधार पर परामर्शदाता या निर्देशक व्यावसायिक निर्देशन दे पाते हैं। अगला पॉइंट आता है आपका इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार। व्यावसायिक निर्देशन की एक विधि साक्षात्कार भी है। साक्षात्कार में निर्देशक छात्रों और व्यक्तियों से भिन्न भिन्न तरह के व्यवसायों के बारे में पूछताछ करते हैं और उनकी व्यावसायिक समस्याओं से अवगत होकर उसी संदर्भ में व्यावसायिक निर्देशन भी करते हैं। अगला पॉइंट आता है आपका जर्नल ओरिएंटेशन टॉक, सामान्य अनुकूलन वार्ता। ये विधि भी व्यावसायिक निर्देशन के लिए एक लोकप्रिय विधि मानी गई है। इसमें निर्देशक व्यक्ति को विभिन्न तरह की व्यावसायिक सूचनाएं देता है तथा व्यावसायिक विशेषज्ञों द्वारा व्यावसायिक समस्याओं की पहचान एवं निराकरण के उपायों पर व्याख्यान दिलवाया जाता है। संभव हुआ तो व्यावसायिक पुस्तिकाओं का वितरण भी करवाया जाता है। जीवन इतिहास, जिसको हम लोग केस स्टडी के नाम से जानते हैं। व्यावसायिक निर्देशन में निर्देशक व्यक्ति के जीवन आंकड़ों का, जो उसके पारिवारिक स्थिति, माता पिता की आयु, पेशा, व्यक्ति की अपनी उपलब्धि आदि से संबंधित होता है, का संग्रहण करके उन्हें व्यक्तियों को ठोस व्यावसायिक सुझाव देता है, जिससे व्यक्ति को अपनी व्यावसायिक समस्याओं का समाधान करने में विशेष मदद मिलती है। अगला पॉइंट और अंतिम पॉइंट आता है रोल ऑफ स्कूल एंड कैरिकुलम इन वोकेशनल गाइडेंस। स्कूल तथा पाठ्यक्रम का व्यावसायिक निर्देशन में महत्व। व्यावसायिक निर्देशन में स्कूल की भूमिका सराहनीय कार्य है और अनेक शिक्षा शास्त्रियों एवं शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने इस तथ्य पर बल डाला है और कहा है कि व्यावसायिक निर्देशन में स्कूल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जिसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि स्कूल छात्रों की व्यावसायिक अभिरुचियों एवं आवश्यकताओं की परख करके उसे पूरा करने की कोशिश उचित शिक्षा देकर करता है। स्कूल में यदि शिक्षक इस ढंग की शिक्षा ना दे तो शायद ये संभव ही नहीं हो कि छात्रों में व्यावसायिक अभिरुचि एवं जागरूकता उत्पन्न हो, चाहे व्यावसायिक निर्देशन का कार्यक्रम कितना ही सघन क्यों ना हो। स्कूल विभिन्न व्यावसायिक एवं औद्योगिक संस्थानों से संपर्क स्थापित करके व्यावसायिक निर्देशन को अधिक अर्थपूर्ण एवं महत्वपूर्ण बनाने में सफल होते हैं। स्कूल विभिन्न ऐसे व्यावसायिक एवं औद्योगिक संस्थानों से तरह तरह के व्यावसायिक सूचनाएं एकत्र करके इसे छात्रों में वितरित करते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि व्यावसायिक निर्देशन का कार्यक्रम बहुत तेजी से सफलीभूत होता है। स्कूल, विशेषकर प्राथमिक स्कूल और माध्यमिक स्कूल, छात्रों को तरह तरह की व्यावसायिक सूचनाएं और शिक्षा प्रदान कर व्यावसायिक निर्देशन के कार्यक्रम की सफलता के लिए अच्छी पृष्ठभूमि तैयार करते हैं और बालकों को विशेष रूप से उनको ध्यान देते हैं, जिससे बालक जागरूक होकर अपनी अभिरुचि के अनुसार उस व्यावसायिक कार्यक्रम में भाग ले सकें और उसको समझ सकें। स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले विषय तथा पाठ्यक्रम यानी कि कैरिकुलम और सब्जेक्ट का महत्व भी व्यावसायिक निर्देशन के
कार्यक्रम में अधिक होता है। साथ ही इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये मत दिया है कि यदि छात्रों को कुछ महत्वपूर्ण विषय, अब उन महत्वपूर्ण विषय वो कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका कॉमर्स यानी कि वाणिज्य, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, और कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, और गृह विज्ञान यानी कि आपका होम साइंस का ज्ञान हो, तो इसे व्यावसायिक निर्देशन के कार्यक्रम में सफलीभूत होने में काफ़ी मदद मिलती है। इन विषयों का व्यवहारिक तथा व्यावसायिक महत्व अन्य विषयों की तुलना में अधिक बताया गया है। इसलिए इन विषयों के पाठ्यक्रम का प्रभाव व्यावसायिक निर्देशन के कार्यक्रम के लिए अधिक महत्वपूर्ण साबित होता है। साथ ही साथ हम इस बात से ये भी स्पष्ट हो जाता है कि स्कूल यानी कि आपका विद्यालय और पाठ्यक्रम यानी कि कैरिकुलम का इम्पोर्टेंस, महत्व व्यावसायिक निर्देशन में, वोकेशनल गाइडेंस में अत्यंत ही संवेदनशील भूमिका के समान काम करता है और उसका विशेष रूप से ध्यान भी रखता है। और इसके साथ ही साथ वोकेशनल गाइडेंस, व्यावसायिक निर्देशन, इन विद्यालय और पाठ्यक्रम, इन दोनों की सार्थकता एवं जो सक्रियता पर व्यावसायिक निर्देशन के कार्यक्रम की सफलता टिकी हुई है। इसकी सफलता व्यावसायिक निर्देशन पर इसलिए भी टिकी हुई है कि इसमें व्यक्ति को व्यवसाय संबंधी उन सूचनाओं को प्रदान किया जाता है जिससे उन्हें आगे प्रगति करने में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। तो व्यावसायिक निर्देशन जिनके सफलीभूत होने से व्यक्ति को उचित व्यवसाय के चयन, संचालन और उसमें आगे बढ़ने में काफ़ी मदद मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।